राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि ठीक किम सो कहिए हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो प्रधन लुब्धि हैं और कुबुद्धि हैं और धर्म आश्रय ठिगरे हैं, तो ऐसे ठीक कौन है सो कहिए हैं। रामचरण संसार में ठीक को ठीक ठीक खाए, ताहि भरोसो भाग को सोवे नहीं ठिगाए। सोवे नहीं ठिगाए कृत्य कर्ता को माने, ऐसो को समरथ अंक मस्तक का भाने। राखे हरि इतबार को तज पर छलन उपाय, रामचरण संसार में ठीक को ठीक ठीक खाए। रामचरण संसार में ठीक को ठीक ठीक खाए। गुरुदेव फरमा रहे सब ठीक है, जो ठिगा रहे हैं वो भी ठीक है और जो ठिग रहे हैं वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भी लालच है, उनको भी लालच है, दोनों को काम बनाना है। तो जो ठीक है उनको सब ठीक ठीक के खा रहे हैं, जो एक दूसरे को ठिग रहे हैं। पर ताहि भरोसो भाग को सोवे नहीं ठिगाए। जिसको सिर्फ भाग्य का भरोसा है, जिसको राम जी का भरोसा है, वो ही नहीं ठिगाता है, बाकी सब ठिगाते हैं। सोवे नहीं ठिगाए, सोवे नहीं ठिगाए कृत्य कर्ता को माने। वो कृत्य कर्ता का मानते हैं कि राम जी का ही कृत्य है। सोवे नहीं ठिगाए कृत्य कर्ता को माने, ऐसो को समरथ अंक मस्तक का भाने। इसलिए नहीं ठिगाते हैं कि वो उस बात का पक्का हो गया कि जो भी कृत्य है वो राम जी का है, राम जी के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। एक पत्ता भी राम जी की आज्ञा के बिना टूट नहीं सकता। ये पूर्ण विश्वास आ जाए तो वो नहीं ठिगाता है। ऐसो को समर्थ, ऐसा कौन समर्थ है अंक मस्तक का भाने, कि मस्तक की लाइन को फेर दे, जो लिखा हुआ है उसको हटा दे, जो लिखा हुआ है उसको मिटा दे। ऐसा कौन समर्थ है? राम जी के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है। राखे हरि इतबार को तज पर छलन उपाय। वो हरि पे इतबार रखते हैं, हरि पे पूर्ण विश्वास रखते हैं और तज पर छलन उपाय, दूसरों को छलने की उपाय को छोड़ देते हैं। फिर संसार में छलते नहीं है। रामचरण संसार में ठीक को ठीक ठीक खाए। कैसो ही सांग बनाई के ठिगे सोई ठिग जान। ज्ञानी सो डके नहीं जाके लक्ष्य पिछान। जाके लक्ष्य पिछाण ज्ञान से घात चुकावे। मूर्ख जाए ठिगाए बहुरी पीछे पछतावे। रामचरण संसार में सार बुद्धि की हाण। कैसो ही सांग बनाई के ठिगे सोई ठिग जान। के सो ही सांग बनाई के ठिगे सोई ठिग जान। कैसा भी सांग बना के ठिग रहे हैं वो ठीक, कैसा भी रूप बना के किसी भी रूप में ठिग रहे हैं वो सब ठीक है। अब वो चाहे भेष धारण करके ठिग रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में ऐसा ऐसा जो सामने वाले को ठीक है बहका दे, वो सब ठीक है। ज्ञानी सो डहके नहीं, जो ज्ञानी है वो कभी डहकते नहीं है। ज्ञानी उनकी बातों में आते नहीं है, छलनी आते नहीं है। जाके लक्ष्य पिछाण, उनके लक्षण को पहचानो। जाके लक्ष्य पिछाण ज्ञान से घात चुकावे। वो जान जाते हैं सारे लक्षण को और ज्ञान से घात को चुका देते हैं। ज्ञान से उस ठगने वाली घात को हटा देते हैं। मूर्ख जाए ठिगाए, लेकिन जो मूर्ख है ना वो ऐसे के पास जाके ठिगा जाते हैं। बहुरी पीछे पछतावे, और बाद में पछताना पड़ता है। रामचरण संसार में सार बुद्धि की हाण। कारण क्या है कि संसार में सार को नहीं जाना, सार बुद्धि की हानि है कि सार क्या है, उद्देश्य क्या है, करने वाले कौन है और ठिगने वाले कौन है। इस बात को जाना नहीं, सार को संसार जानता नहीं है, इसलिए संसार ठिगाया जाता है।
कैसो ही सांग बनाए के, ठिगे सोई ठिग जान। ठिगावे किम, गुरुदेव फरमा रहे कौन ठिगाता है। उत्तर फरमा रहे कि कौन कौन ठिगाता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। कोई कपूत रसाण की, कोई कतन के रोग, ए आरत उर्मे लिया, विकल भय कली लोग। विकल भय कली लोग, नहीं कोई पूरे आशा, ठीक ठीक केते ही जाए रह, रोयता ही निराशा। देखो नर्तन पाई के, सतसु बणियो बिजोग, कोई कपूत रसाण, कोई कतन के रोग। कोई कपूत रसायन की, कोई कतन के रोग। क्या, किसी को तो पुत्र रसायन यानी कि बेटे बेटी, अब वो उसमें सारी चीज आ गई। नहीं हो रहे हों तो करवाने के लिए, हो गए हों तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, मैं अब सारी चीज आ गई। भाई क्यों ठिकाते हैं घर के, यही गृहस्थी के सारे कि बेटे बेटी के लिए, और कोई कतन के रोग, या फिर बीमारी, या बीमारी में कि ऐसा कर लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव हमारे डॉक्टरी इलाज अलग चीज है, लेकिन बाहर ठिकाते हैं, बाहर दूसरों में ठिकाते हैं कि ऐसा करने से बीमारी चली जाएगी, ये कर दो वो कर दो, ये वास्तु मकान बदल दो, ये बदल दो वो बदल दो, इसलिए वो ठिकाते हैं। इसलिए ठिकाते हैं कि राम जी पे विश्वास नहीं है, ए आरत उर्मे लिया, कि ये सब सही साठ हो जाए। ये इच्छा बनी रहती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। विकल भय कली लोग, कलयुग के लोग विकल हो गए, कलयुग के लोग विकल हो गए। विकल भय कली लोग, नहीं कोई पूरे आशा, कोई भी आशा पूरी नहीं करता है, कोई आशा पूरी करने वाला नहीं है। ठीक ठीक कहते ही जाए रहे, रोता ही निराशा। ऐसे आने वाले आए ठीके और ठीक के वो तो चले गए, और पीछे बाद में निराश होकर रोना पड़ता है कि अरे परिस्थिति में तो कोई अंतर आया नहीं, ना तो बीमारी सही हुई, ना गृहस्थी जीवन में कुछ हुआ। तो देखो नर्तन पाई के, सतसु बणियो बिजोग। मनुष्य जन्म मिला था और तू सत्य से अलग हो गया, सत्य से तेरा बिजोग हो गया। तेरे को तो सत्य का मिलन करना था और तू व्यर्थ इसमें ठिगा गया। कोई कपूत रसायन की, कोई कतन के रोग, दोई फूटा सूझे नहीं, जेबे पर गट अंध। चारू हिया लिलाट की, फूटी सोई निरंद। फूटी सोई निरंद, देखता जाए ठिगावे, आंधा सूजन नाय, दृष्टि बिन न्याव मुसावे। तृष्णा दाया जगत की, अकल भुलस भई मंद। दोई फूटा सूझे नहीं, जेबे पर घट अंध। दोई फूटा सूझे नहीं, बाहर की तो आंखें देख ही रहे, देखते देखते खोटा खा रहे हैं, और अंदर की विचार नहीं कर रहे, अंदर की दृष्टि से विचार नहीं करते हैं कि भाई ये सत्य क्या है, करने वाला कौन है, और किस आधार पे सृष्टि चल रही है, किस आधार पे हो रहा है। तो महापुरुष हमारे अंधे हैं, देखते हुए खोटा खा रहे हैं, न विचार करते हैं। चारू हिया लिलाट की, फूटी सोई निरंद। बाहर की दो आंखें फूटी होती है उसको तो अंधा कहते हैं, और अंदर की दो आंखें और हो तो उसको निरंद। चारों ही आंखें फूट गई, कि चारों आंखें फूट गई कि बिल्कुल देखते देखते, सब कुछ देखते हुए भी उस बात को समझ नहीं रहे। तो निरंध है पूरी तरह से, न अंदर विचार किया न बाहर परखा। फूटी सोई निरंद, देखता जाए ठिगावे। देखते देखते ठिगा रहे, पता है कि ये झूठ है, पता है कि ये झूठ है। अब लोहे को सोना बना देता तो अपने आता ही क्यों, अपने डेली पे क्यों आता, वो तो खुद ही बना डालता। वो दूसरों को क्यों अमीर करता, तो खुद ही अमीर हो जाता। लेकिन अपन मूर्ख है, अपन देखते देखते, अपन दूसरों की चर्चा करते करते अपन ठिगा जाता, अपन ठिगा जा रहे हैं। तो कारण क्या है कि राम जी पे विश्वास नहीं। आंधा सूजन नाय, दृष्टि बिनन्या व मुसावे। अंधे है ना तो सूझता नहीं है, दृष्टि के बिना न्याय व मुसावे, सही और सही गलत का निर्णय कर नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तृष्णा दाया जगत की, अकल भूलस भई मंद। संसार कैसा है, तृष्णा का दाया हुआ, तृष्णा का मारा हुआ है, इसलिए अक्ल मंद हो गई, अक्ल चलती नहीं, बुद्धि का प्रयोग होता नहीं है। दोई फूटा सूझे नहीं, जेवे पर घट अंध। अग्नि अजीर्ण ना हुए, के ताही ईंधन दियो। यूं प्राणी तृष्णावती, कदे न तृप्ति होए। कदे न तृप्ति होए, जगत बल भक्त जसोई। लोभा लगन लगाए फिरे, समता मत खोई।
राम चरण संतोष बिन धर्म सदे नहीं कोय, अग्नि अजीर्ण ना हुए के ताही ईंधन द्योए। अग्नि अजीर्ण ना हुए के ताही ईंधन द्योए। अब अग्नि में कितना ईंधन डालो कि चलो उसका पेट भर दो, तो डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, तो पता चला कि वो तो और की डिमांड करेगी। वो और उसकी कभी वो धापेगी नहीं कि चलो अब मैं धाप गई, अब ईंधन डालना बंद करो। ऐसे गुरुदेव फरमाने के जीवन में तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होगी। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्या भी आती जाएगी, इच्छाएं भी आती जाएगी। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि चलो पूर्णता आ गई, शांति आ गई कि अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी होता ही नहीं। तृष्णा बढ़ती चली जाती है। कदे न तृप्ति होए जगत बड़ भक्त जसोई, चाहे संसार हो कि चाहे भगत हो। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। लोभा लगन लगाए फिरे, समता मति खोई। लोभों की लगन लग गई, समता की मति तो खत्म हो गई, समता तो आती ही नहीं है। लोभ ही लोभ है। रामचरण संतोष बिन धर्म सदे नहीं कोय, संतोष के बिना कोई धर्म सधता ही नहीं है। अग्नि अजीर्ण ना हुए के ताही ईंधन द्योए। ऐसी तृष्णा बिचल सू भक्ति न होए लगार, बिन चे बहुता करे सरल भक्ति संसार। ऐसी तृष्णा बिचल सू भक्ति न होए लगार। अपनी भक्ति नहीं होने का कारण गुरुदेव फरमा रहे कि अंदर तृष्णा है। तृष्णा के कारण अपन बिचले हुए हैं, तृष्णा के मारे हुए हैं, इसलिए भक्ति लगार नाम मात्र भी नहीं हो सकती। यदि तृष्णा है तो भक्ति नहीं होगी। बिन नैचे बहुता करे सरल भक्ति संसार। और बिना नैचे के तो पूरा संसार अनेक सब भक्ति कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, पर वो सरल भक्ति है। वो सरल भक्ति की जो आया बस जैसा आया जो कर लिया, तो सरल भक्ति किम सो सरल भक्ति कहिए हैं। सरल भक्ति क्या है? सरल भक्ति संसार में जहान न चो जान, सरल मति वे विचार जू जाकू भक्ति न मान। ताकू भक्ति न मान भक्ति नहचा सू कहिए, अगुण होए बल सगुन लाभ तो नहचे लइए। कोई अनंत साधन करो बिन नैचे सिद्ध की हान, सरल भक्ति संसार के जहान नैचो जान। सरल भक्ति संसार के, संसार में सरल भक्ति की जो जैसा जैसा कहता है वो वैसा वैसा करता है। रोज कोई मंदिर जा रहे फिर दूसरी जगह बता दे तो वहां जाना शुरू हो जाता है, वहां जाना शुरू हो जाते तो कुछ और काम शुरू कर देते। तो गुरुदेव फरमारे सरल भक्ति है। रोज 7 ही दिन 7 ही तरह के देवी देवता को पूजते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, एक में भी स्थायी नहीं, एक में भी स्थायी नहीं है। तो सरल। और अपन भी यहाँ रोज आ रहे और अपने को अचानक कोई आपत्ति आ जाए विपत्ति आ जाए तो तुरंत भक्ति छोड़ के दूसरा काम करने लग जाए। बोले नहीं अभी तो बहुत आपत्ति आई हुई, तो अभी तो राम नाम तो बाद में ही ले लेंगे, तो अभी दूसरा काम करने लगे। जो जो जैसा बोलता है बोले वास कर लो, व्रत कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, वो करने लग जाता है। तो ये सरल भक्ति है। सरल भक्ति संसार के जहान जहान नैचो जान। वहाँ नैचे नाम की कोई चीज नहीं। डुलमुले सरल मति व्यभिचार जो। सरल मति कैसी है? जैसे व्यभिचारी के जैसी, कि एक के भी सगे नहीं, एक के भी सगे नहीं है। ताकू भक्ति न मान, वो फिर भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। ताकू भक्ति मना भक्त, ताकू भक्ति न मान भक्ति नहचा सू करिए। भक्ति कैसे करनी है? भक्ति नैचे के साथ करनी है। अगुण होए बल सगुन लाभ तो नैचे लइए। चाहे अगुण भक्ति करो चाहे सगुन भक्ति करो, लाभ तो नैचे के साथ मिलेगा। नैचा है तो लाभ की प्राप्ति होगी। कोई अनंत साधन करो बिन नैचे सिद्ध की हान। कोई कितने ही साधन कर लो, पर जब तक नैचा नहीं आएगा, जब तक सिद्धि नहीं होगी, जब तक प्राप्ति नहीं होगी, उसको जान नहीं पाएंगे। सरल भक्ति संसार में जहान नैचो जान। नैचा सबसे मेन है। नैचा नहीं है तो भक्ति का कोई मतलब नहीं। आ रहे और एक सेकंड में भरम आ जाते तो नैचा नहीं है। तो जितना पहले सब पे पानी फिर गया, मन में शंका आ गई, मन में किसी भी तरह का, और अपन गुरु के अनुसार नहीं चल रहे तो नैचा नहीं। सुन के भी फिर अपन भरमों में है तो नैचा नहीं। वो नैचा नाम की कोई चीज नहीं है। नैचा बिना पशु रूप कहीं है, सीधा ही। और क्या बोलेंगे अपने को कि नैचा नहीं है तो अपन पशु रूप है, पशु के जैसे हैं।
खर है वर पशुआ, खर है वर पशुआ, सबे बरते एक स्वभाव। कण कुकस की गम नहीं, चरवाही को चाव। चरवाही को चाव, पंखी भी कण आचर हैं। देखो नर की समझ भक्ति भ्रम शामिल कर हैं। भरम छाड़ भक्ति गहे जे जग में जीत्या दाव। खर है वर पशुआ, सबे बरते एक स्वभाव। खर है वर पशुआ, सबे बरते एक स्वभाव। गुरुदेव फरमाने चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो, पशु सबका एक ही स्वभाव है। क्या कि कण कुकस की गम नहीं। उनको कण और कुकस की गम नहीं है। उनको तो जो आया उनको चरना है। उनको ये थोड़ा ये कण आ गया तो कण खा लेंगे और कुकस आ गया तो कुकस खा लेंगे। जो आया उसको लेना। ऐसे अपने लिए सब एक है। अपने लिए सत्संग भी एक है, भागवत जी भी एक है, कथाएं भी एक है। बोले वाह कोई बात नहीं, आज सत्संग छोड़ो, आज कथा में चले जाओ, एक ही बात है। ऐसे तो गुरुदेव फरमारे पशु के जैसे कि यही पता नहीं कि सत्संग और कथा भागवत ये सब क्या है। बोले आज छोड़ो, आज कथा कर लेते, एक ही बात है। एक ही बात है तो सब एक ही अपने एक तराजू के तोल वाले, एक तराजू के तोल हैं। तो कण कुकस बोले कोई बात नहीं, तो रोज ही जाते हैं सत्संग में, क्या है, अब थोड़े दिन कथा का कर लेते, 5-6 दिन की तो बात है। अपन ऐसे हैं तो मूर्ख हैं अपन, मूर्ख है अपन ने उसका कण और कुकस के सार को जाना ही नहीं कि क्या कण है और क्या कुकस है। इसके महत्व को नहीं जाना। कण कुकस की गम नहीं, चरवाही को चाव। गुरुदेव ने तो इतनी बारीकी बताई है, इतनी बारीकी कि अपन सत्संग के टाइम भी यदि अपन दूसरी जगह जाते हैं तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। वो महत्व ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोले वो तो सत्संग का टाइम था। जो भी काम करना है उसको एक्स्ट्रा में करना है। जो भी काम, वो तो अपन कहीं बिल्कुल आउट ऑफ गए, वो मैटर अलग है। लेकिन यदि अपन ऐसे साधारण छोड़ के भी जाते हैं तो बाउसा ने उस बात को बिल्कुल नगण्य माना। बोले उसका कोई औचित्य ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो तो ऑलरेडी वही टाइम था रोज का। जब रोज का वही टाइम था तो वो गिनती में नहीं आता है। वो गिनती में नहीं आया, ना इधर का आया ना उधर का आया। उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करना है, एक्स्ट्रा, पर रोज वाले चीज को नहीं छोड़ना। वहां से अपनी शुरुआत नहचे से होती है कि रोज वाली चीज को नहीं छोड़ के और एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा काम करना है। अलग करेंगे तो वो लेके जाएगा, बाकी नहीं जाता। तो ये बारीकी, इतनी बारीकी फरमाई है। जब तक वो बारीकी को नहीं जानेंगे तो उसको भोलापना कहलाएगा। वो भोलापना कहलाएगा कि अपन भोले, अपन भोले हैं कि अपन अभी, और वाणिज्य अपने को एकदम बिल्कुल बारीकी भोलेपन के तंतु से तंतु हटवाती है कि हर बात में विवेक रखना। एक कदम भी अपन कहीं रख रहे हैं तो किस विवेक के साथ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बारीकी अपने को ध्यान होनी चाहिए। फिर ध्यान में हो कि फिर अपन कुछ कर रहे हैं तो फिर वो गुरुदेव उस बात को जान रहे हैं। फिर वो परिस्थिति वश है, फिर वो परिस्थिति वश कोई ध्यान में, लेकिन अपने को हर चीज का ध्यान होना चाहिए। हर चीज का कि तुलना अपन किसकी किससे कर रहे हैं, बस वो अपने को जानकारी पूरी होनी चाहिए। फिर अपन कर रहे हैं तो ठीक है, पर जानकारी होनी चाहिए कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। खर है वर पशुआ, सबे बरते एक स्वभाव। कण कुकस की गम नहीं, चरवाही को चाव। सिर्फ चरने का ही चाव है कि वाह जो आया उसको खा लो। चरवाही को चाव, पंखी भी कण आचरी हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं ना, उनको देखो, वो भी एक कण, वो जान रहे हैं कि ये कण है, उसको कण को वो पसंद करते हैं। पर देखो नर की समझ भक्ति भ्रम शामिल करी है। लेकिन अपनी समझ को देखो कि अपन ने सारे भक्ति और भ्रम को शामिल कर दिया। इसलिए पशु कहा है, पशु से भी निषेध, उससे भी गए भी थे। ये पंखी भी एक बार कण आचरते हैं, पर अपन देखो कि अपन ने उसको, भाई जब नीचे कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कण भी होते हैं, तो क्या करता है, खाली कण कण उठा के खा लेता है, पत्थर पे मुंह भी नहीं लगाता है। उसको ये पता है ये कण है, ये खाने की चीज है और ये नहीं खाने की चीज है। पर गुरुदेव अपने को कह रहे हैं कि अपने को देखो, अपने को भक्ति और भरम इसमें यही पता नहीं। अपन तो 11 12 पुण्य अमावस भक्ति सत्संग सब एक कर दी, सब एक, वाणी जी महाराज सब एक हो गए, अपने लिए सब एक हो गए। तो देखो नर की समझ भक्ति भ्रम शामिल करिए, भक्ति और भरम को शामिल कर दिया। भरम छाड़ भक्ति गए जे जग में जीत्या दाव। जिसने भरम को छोड़ा और भक्ति को धारण किया, उन्होंने संसार में दाव को जीत लिया।
खर हेवर पशुआ सबे बरते एक स्वभाव। सरल भक्ति जो भक्ति होई तो सो तो सब संसार कराए। तो भक्त माल भागवत में प्रतीत बंधु क्यों गाए। सरल भक्ति जो भक्ति होई सो तो सब संसार कराए। यदि सरल भक्ति भक्ति होती तो हर संसारी भक्तिमान बन जाता। सरल भक्ति बोले नहीं हम तो सोमवार करते, बोले नहीं हम मंगलवार करते, सोमवार वाला, मंगलवार वाला, शनिवार रविवार जितने देवी देवता वाला सब भक्तिवान बन जाते, सब भक्ति करने लग जाते। और यदि ऐसे भक्तिवान कहलाते तो भक्तमाल भागवत में, तो फिर भक्तमाल में भागवत जी में प्रतीत बंधु क्यों गाए। तो फिर प्रतीति को क्यों गाया गया, फिर प्रतीति के बारे में क्यों कहा गया। फिर वो भी कह देते हाँ कर लो कर लो, जो भी कर रहा है एक दिन में 4 जगह भी जाओगे तो भी चलेगा, 4 देवताओं को मनाओगे तो भी चलेगा। तो ऐसा क्यों गाया गया, तो सो प्रतीति कहिए। प्रतीति क्या है, प्रतीति क्या है। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। नीका नजर निहार लियो, कहाँ आगे अब होय। कहाँ आगे अब होय शब्द प्रतीत बखाने। देखो जगत ही माई बिना प्रतीत न माने। राम चरण प्रतीत की सिपत करे सब लोय। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। प्रतीति के बिना न तो आज तक कोई तिरा, और प्रतीति के बिना न आज तक किसी का कारज सरा। नीका नजर निहार लो, जितने भी उदाहरण है, जितने भी दृष्टांत है, उनको सबको निकट से देख लो। कहा आगे अब होए, न तो आगे हुआ न अब कभी ऐसा होगा कि बिना प्रतीति के राम जी मिल गए, बिना प्रतीति के भक्ति हो गई। कहाँ आगे अब होए शब्द प्रतीत बखाने। शब्द प्रतीति से बखान होते हैं। देखो जगत ही माई बिना प्रतीत न माने। संसार में भी देख लो, संसार में भी अपन साधारण जीवन में भी एक दूसरे की प्रतीत होती है, विश्वास होता है तो मानते हैं, बाकी नहीं मानते। जिसकी बात डुलमुल लगती है उसका कहना नहीं मानते, उसकी बातें नहीं मानते। तो गुरुदेव हमारे संसार में भी देख लो, बिना प्रतीति के कोई एक दूसरे की बात मानता नहीं है। रामचरण प्रतीत की सिपत करे सब लोय। पूरा संसार प्रतीति की सिपत करता है, विश्वास की महिमा करता है। प्रतीत करो, विश्वास करो, इसकी महिमा करता है। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोई। महापुरुषों को कैसा विश्वास रहा कि हाथी के आगे डाला, बोले डाल। बचाने वाले राम जी हैं, कुएं में डाल रहे हैं, मीराबाई को जहर का प्याला दे रहे हैं, गले में सांप लटका रहे हैं। ये क्या थी, ये प्रतीति थी कि हर किसी में राम जी। जो भी करेंगे वो परमात्मा करने वाले, हर जगह से बचाने वाले वो है, मारने वाले वो है। ये पूर्ण प्रतीति के बिना आज तक कोई तिरा नहीं और कोई काम सरा नहीं। रामचरण प्रतीत की सिपत करे सब लोय। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। प्रतीति से वालिया डाकू वाल्मीकि बन गए, एकमात्र एक शब्द की प्रतीत कर। प्रहलाद जी ने भी उसी शब्द को धारण किया गर्भ में, कि जो गुरु ने ज्ञान दे दिया बस फिर तो बाहर आके उसको कितना ही कहा रहे तू असुर वंश का है, ये राम नाम नहीं लेना है। पर उन्होंने जो ले लिया शब्द पूर्ण प्रतीति की, गुरु से ज्ञान ले लिया, गुरु से ज्ञान ले लिया। प्रतीत धार अधम तिरे, बिन प्रतीत न भट। स्वार्थ कोड़िया कारणे, ज्यों बास चढ़े नटखट। ज्यों बास चढ़े नटखट, दान ले उतर आवे। ऊंच अमल हरि भक्ति अचाही अचल रहावे। राम चरण क्यों ही धर्म, नैचे चल फोकट। प्रतीत धार अधम तिरे, बिन प्रतीत न भट। प्रतीत धार अधम तिरे, प्रतीति को धारण करके पापी से पापी तिर गए। और बिन प्रतीत न भट, और ऊंचे कितने विद्वान हो, भट यानी बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ज्ञानी, पर उनकी प्रतीति नहीं हुई तो वो नहीं तिर पाए, वो नहीं तिर पाए। और नीचे से नीचे गणिका अजामेल ये सब प्रतीत करके तिर गए, ये सब नीचे से नीचे तिर गए। स्वार्थ कोड़िया कारणे, ज्यों बास चढ़े नटखट। जैसे कि स्वार्थ और कोड़ी के कारण बास ऊपर चढ़ता है, बास चढ़े नटखट, ऊपर चढ़ के फिर नीचे नीचे उतर आता है। तो प्रतीत नहीं है, प्रतीत नहीं कि ऊंचे जाके नीचे गिर गए,
बिना विश्वास के कारण। तो वो ऊंचे चढ़ के भी नीचे गिर गए। जो बास चढ़े नटखट दान ले उतर आवे। ऊंचे होके नीचे फिर मांग रहे हैं। ऊंच अमल हरि भक्ति अचाही अचल रहावे। और ऊंचे जो है अमल हरि की भक्ति में जो अचाही हैं, जो अचल रहेंगे। रामचरण क्यों ही धर्म नैचे चल फोकट। गुरुदेव फरमा रहे धर्म में यदि नैचे नहीं है, नैचा चलाए मान है तो वो फोकट है, नैचा ठिकावानी है तो वो फोकट है। प्रतीत धार अधम तिरे बिन प्रतीत न भट। रामचरण नैचे पड़ी गणिका चढ़ी विमान। अजामेल कुल क्राट से सरगर सजना जान। सरगर सजना जान और कुल नीच घनेरा। बड़े बड़े अगवंत गिणत नहीं होत नवेरा। प्रतीत भजन ऐसे तिरे तिरे न ऊंच बखान। रामचरण नैचे पड़ी गणिका चढ़ी विमान। रामचरण नैचे पड़ी गणिका चढ़ी विमान। गणिका ने नैचे के साथ राम नाम तोते को रटाया, नैचा पूरा रखा तो विमान में चढ़ गई। गणिका होते हुए भी विमान में पहुंची। गणिका होते हुए भी विमान में। अजामेल कुल क्राट से, और अजामेल जी कैसे कर्मों के मारे हुए थे। अजामेल कुल क्राट से सरगर सजना जान। सरगरा सजना कसाई इन सबको देखो ये कैसे थे और कहाँ पहुंचे। मात्र नेचे से, मात्र प्रतीति से। इन्होंने सिर्फ प्रतीति रखी। इन्होंने ये नहीं देखा कि हम कैसे हैं। इन्होंने तो प्रतीति रखी कि जो करेंगे वो राम जी करेंगे, जो करेंगे वो। सरगर सजना जान और कुल नीच घनेरा। और भी अनंत उदाहरण है नीचे कुल के। बड़े बड़े अगवंत गिनत नहीं होत नवेरा। बड़े से बड़े पापी जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। प्रतीत भजन ऐसे तिरे तिरे न ऊंच बखान। प्रतीति और भजन के साथ ऐसे ऐसे तिर गए और तिरे न ऊंच बखान। और जो खाली ऊंचे ऊंचे बखान करते रहे वो नहीं तिरे। जिन्होंने प्रतीति और भजन किया वो तिर गए। रामचरण नैचे पढ़ी गणिका चढ़ी विमान। निज इष्ट नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। भलो विचक्षण ज्वान ही वृद्ध भलो न भूंच। वृद्ध भलो न भूंच ऊंच वैसू कछु नाही। कहाँ जगत का भक्त लक्ष्य से आग बधाई। अकल बिना ऐठ्या सोही जैसे श्वान की पूछ। निज इष्ट नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। निज इष्ट नीचो भलो। गुरुदेव फरमा रहे जो निज इष्ट रखने वाला है ना, जो निज इष्ट पे चलता है, जो इकतारी भक्ति करता है, तो वो नीचा से नीचा हो तो भी वो भला है। वो एक बात पे टिका हुआ है। वो प्रतीति के साथ भक्ति करी। पर दुष्टि भलो न ऊंच। लेकिन जो दुष्ट है तो वो ऊंचे भी कुल में हो गया तो किसी वो भला नहीं है, वो दुष्ट है। भलो विचक्षण ज्वान ही वृद्धा भलो न भुंच। अब कोई बुढ़ा भी हो गया और उसमें अक्कल नाम की चीज नहीं है, तो फिर जवान है और उसमें अक्कल है तो वो ऊंचा है। वो ऊंचाई वहां उम्र मायने नहीं रखती, वहां अक्कल मायने रखती है। वृद्ध भलो न भूंच ऊंच वयसू कछु नाही। बड़ी उम्र से कुछ नहीं होता है, अक्कल से काम बनता है। बच्चा भी है यदि वो अक्कल की बात कर रहा है तो वो बड़ा माना जाएगा। उम्र ले ली और अक्कल नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। उम्र है और अक्कल नहीं है तो ऊंच वयसू कछु नाही। बड़ी उम्र से कुछ नहीं होता है। कहाँ जगत कहाँ भगत लक्ष्य से आग बधाई। चाहे जगत हो कि भगत हो, लक्षण से कीमत होती है, लक्षण से इज्जत होती है। अकल बिना ऐठ्या सोही जैसे श्वान की पूंछ। अकल के बिना कैसे ऐठे में, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, सीधी होती नहीं। उसको कितना ही सीधा कर दो पर वो रहेगी नहीं। निज इष्टि नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। दुष्टि किम उत्तर छंद झंपाल में। दुष्टि दोई इष्ट में खेले भ्रष्टि भरम घणेरो। नीच ऊंच स्थानक नहीं देखे जहाँ तहाँ हुई चेरो। एक इष्ट बिन कष्ट न भागे लिष्ट पिष्ट पचहीना। 5-3 में आवे जावे बार बार होई दीना। दुष्टि हो दोई इष्ट में खेले। दुष्टि की परिभाषा करें कि दुष्टि कौन है, जिसमें नैचा नहीं है, दोनों इष्ट मानता है। आन भी मानता है और इधर भी, मतलब उसको यही पता नहीं कि सत्य क्या है।
वो तो डुलमुल है। हर तरह हर जगह जहाँ बोले उसको मान ले। दो इष्ट में खेले उसको गुरुदेव सीधा दुष्ट कहते। अपन संसार वाली हरकतों को दुष्ट कहते हैं, वो तो बिल्कुल अज्ञानी है, वो तो अज्ञानता की निशानी है। यहाँ दुष्टि कौन है कि जो दो इष्ट में खेले, कि गुरु की शरण में आके भी फिर बाहर की सारी करते रहे, बाहर की हर चीज को मानता रहे, वो दुष्टि है। भ्रष्टि भरम घणेरो, धर्म से भ्रष्ट हो गया और अनेक भ्रमों में लगा हुआ है, वो भ्रष्टि है। नीच ऊंच स्थान का नहीं देखे, ये नहीं देखता है कि ऊंचा नीचा स्थान कौन सा है। जहां तहां हुई चेरो, वो तो जहां जाओ वहां का चेला बन जाए, जहां जाओ वही की बात मानने लग जाए। एक इष्ट बिन कष्ट न भागे, एक इष्ट के बिना कष्ट भागता नहीं है। लिष्ट पिष्ट लचहीना, लिष्ट पिष्ट लक्षण से हीन है, पांच तीन में आवे जावे, बार बार होई दीना। पांच तीन में आना पड़ेगा, यानी शरीर में आना पड़ेगा। बार बार होई दीना, बार बार दीन हो गया, यानी कष्ट पा पा के बार बार इन शरीर में आवागमन कभी खत्म नहीं होगा। दीन दुराशा दुखी सदाई, ताही कहाँ सुख कहिए। सुखिया भक्त सदा एक, सुखिया भक्त सदा रस एके एक करा रज गइये। दीन दुराशा दुखी सदाई, दीन है दुराशा है, जिनकी आशा दुराशा है, दुखी सदाई, जो हमेशा दुखी के दुखी है। ताही कहाँ सुख कहिए, उसको सुख कैसे बोलेंगे, उसको सुख कैसे कहेंगे। सुखिया भक्त सदा रस एक, सुखी तो जो भक्त है जो एक रस में रहता है, जो एक रस में रहने वाला है वो ही भक्त सुखी है। एक करार जगई है, जिसने एक करारापन को धारण कर लिया मात्र वो सुखी है। अचल करार नाम आधारा, राम राम मुख कहिए। एक सदा सिर ऊपर खाबिंद, सरल भक्ति नहीं चाहिए। ये अचल करार नाम आधारा, जिसका अचल करार हो, नाम का आधार हो, राम राम मुख कहिए, और मुख से राम राम कहे। एक सदा सिर ऊपर खाबिंद, सरल भक्ति नहीं चाहिए। एक सिर पे हमेशा वो खाबिंद हो, वो परमात्मा हो, वो परमात्मा रूपी पति हो, और सरल भक्ति नहीं चाहिए। सरल भक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सरल भक्ति नहीं चाहिए। चाहिए सरल स्वभाव, मिष्ट वचन प्रिय पालना, गुण को नहीं अभाव। गुण को नहीं अभाव, आप पर को सुखदाई। अहू ममत को तजो तजा, मन लोक बढ़ाई। राम चरण सतसंग में, जिनको बनियो बनाओ। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। गुरुदेव हमारे सरल भक्ति नहीं चाहिए, अपना बिल्कुल उल्टा, अपना स्वभाव इतना जटिल है कि अपन पुरानी बातों को रिपीट करे जाते हैं, करे जाते हैं। अरे भाई जो गया उसको छोड़ो, जो अभी है आज देखो, लेकिन अपना स्वभाव जटिल है। कोई एक शब्द कह दे तो अपन उसको चार बना के कहते हैं, उस बात को घुमाए जाते घुमाए जाते घुमाए जाते हैं, बात को खींचे जाते रबड़ के जैसे हर बात को। तो गुरुदेव फरमाते ये अपना स्वभाव जटिल है। स्वभाव तो कैसा सरल होना है कि उस बात की ओर ध्यान नहीं देना, संसार की उन बातों को बहुत सरलता से लेना है। और भक्ति को सरल, भक्ति में अपन सरल है, वाह आज राम जी जान रहे हैं परिस्थिति, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी थोड़े दिन बात कर लेंगे, थोड़ा काम निपटा ले कर लेंगे। वो स्वभाव तो अपनी आदतें तो छूट नहीं रही, आदत नहीं छूटना है। और उस भक्ति में बहुत सरल है, भक्ति में बहुत सरल है। ऐसे गेलिए मेलिए कि कोई पड़ोसी के शादी हो तो 10 दिन गए अपने, क्या करे, उनको बुरा लग जाएगा। अब राम जी को कितना ही बुरा लग रहा हो, अपने को कोई लेना देना नहीं राम जी से, अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये अपनी सरल बुद्धि और सरल भक्ति, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सरल भक्ति नहीं चाहिए, सरल भक्ति नहीं करनी है, चाहिए सरल स्वभाव। सरल स्वभाव करना है कि जटिल नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में हर चीज को अपने को समझ के बस वहीं पे उसको खत्म करना है, आगे से आगे करना नहीं है। मिष्ट वचन, मीठे वचन, निस्वार्थ के प्रेम पालना, प्रेम का पालन करके गुण को नहीं अभाव। गुणों का अभाव नहीं हो, गुण हो, गुण को नहीं अभाव। आप पर को सुखदाई, हमेशा मन में ये रहे कि अपन दूसरों को सुख दे पाए। हमेशा अपन सुख की इच्छा करते हैं, देने की नहीं, अपन सुख चाहते हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव फरमा रहे कि दूसरों को सुख देना है,
दूसरों को सुख देना है। अहू ममत को तज्या तज्या मनी लोक बड़ाई, अहंकार और ममता को छोड़ के और मान और लोक बड़ाई को छोड़े। रामचरण सत्संग में जिनको बड़ियो बनाओ, तो समझो कि सत्संग में उसका बनाओ बनाओ, तो सत्संग में जाना सफल हुआ। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।